सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि हरियाणा अपने चुनावी दौर में चल रहा है। सभी राजनीतिक दल जनता से संपर्क साध रहे हैं। हरियाणा के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर आज आम आदमी पार्टी की जो ये प्रेस वार्ता रखी है, आप सभी पत्रकार साथियों का आज की प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की प्रेस वार्ता थानेसर विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष डॉक्टर विशाल कुब्बड़ जी हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी थानेसर विधानसभा से हमारे प्रत्याशी कृष्ण बजाज जी की सुपुत्री गौरी बजाज जी हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी के हमारे थानेसर के वार्ड 15 के अध्यक्ष एडवोकेट दिनेश सांगर जी हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी के हमारे साथी और थानेसर विधानसभा के हमारे मजबूत नेता कृष्ण हतीरा जी हमारे बीच में मौजूद हैं और तमाम पत्रकार साथियों का हम स्वागत करते हैं। साथियों, आम आदमी पार्टी इस बार पूरी मजबूती के साथ हरियाणा विधानसभा का चुनाव थानेसर विधानसभा में भी लड़ रही है। जैसा कि आपको पता है, हरियाणा प्रदेश के अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियों को, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल हो, चाहे अभी नई नवेली जो पार्टी थी जननायक जनता पार्टी, इन सभी राजनीतिक पार्टियों को हरियाणा के लोगों ने खूब प्यार दिया, खूब दुलार दिया। उनकी सरकारें बनवाई, उनके विधायक जितवाए, कांग्रेस पार्टी की सरकारें बनवाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनवाई, इंडियन नेशनल लोकदल के नेता ओम प्रकाश चौटाला जी को 5 बार मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन आम आदमी पार्टी अभी नई नवेली पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर आज चुनाव लड़ने आई है। आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है, दिल्ली और पंजाब के अंदर। आज हम आप लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं कि और राजनीतिक पार्टियां जिनको हरियाणा प्रदेश के लोगों ने खूब समर्थन दिया, खूब प्यार दिया, उनकी सरकारें बनवाई, 2-2 बार सरकारें बनाई, वो पार्टियां अपने काम के नाम पर वोट मांगे तो ज्यादा अच्छा है। आम आदमी पार्टी हमेशा अपने काम के नाम पर वोट मांगती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने भी हमेशा अपने काम के नाम पर वोट मांगा और ये कहा है कि अगर हमने काम किया है तो हमें वोट देना। अरविंद केजरीवाल जी ने 5 गारंटियां हरियाणा प्रदेश के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए लॉन्च करी हैं। वो 5 गारंटियां आज हम आपको बताना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से। पहली गारंटी 24 घंटे बिजली हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी मुहैया कराएगी। आम आदमी पार्टी ने जब जन संवाद अभियान चलाए थे, आप लोगों को पता होगा, उस जन संवाद अभियान के तहत हम हरियाणा प्रदेश के लगभग 6,500 के करीब गांव के अंदर गए। उन गांव के अंदर गए तो वहां के लोगों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के पहले वाले मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अब वाले मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि हम तकरीबन हरियाणा के 5,000 गांव में 24 घंटे बिजली मुहैया कराते हैं। हमें एक भी गांव ऐसा नहीं मिला कि जहां पर यह बताया गया हो कि 24 घंटे बिजली आती है। तो पहले दिन से ही हमें पता चल जाता है कि बिजली के हालात हरियाणा के अंदर कैसे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी है, आम आदमी पार्टी की सरकार जिस दिन से हरियाणा में बनेगी उससे अगले घंटे से 24 घंटे बिजली मुफ्त और हरियाणा प्रदेश को 24 घंटे बिजली दी जाएगी। हमारी पहली गारंटी है। हमारी दूसरी गारंटी स्वास्थ्य को लेकर है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री बहुत बड़े बड़े दावे करते आए थे कि हमने हरियाणा की स्वास्थ्य व्यवस्था को बहुत अच्छा कर दिया, बहुत ठीक कर दिया। लेकिन अगर आज हरियाणा के स्वास्थ्य को आप देखेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था को देखेंगे, तो जब हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर कोरोना की महामारी हुई तो किस प्रकार से हरियाणा सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था लचर साबित हुई है, ये पूरे हरियाणा ने देखा है। और उसी के सामने दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आम आदमी पार्टी ने पॉली क्लिनिक बनाए, आम आदमी पार्टी ने ये कहा कि हम लोग आत्मा रूपी परमात्मा जो हर व्यक्ति के शरीर में वास करती है, उसकी सेवा करने के हम लोग ऐसे राजनीतिक दल है, ऐसा काम करना चाहते हैं। हमने वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी करी। जिस विधानसभा में हम आते हैं, इस विधानसभा में एक नागरिक अस्पताल है। मौजूदा राज्य मंत्री इस पे अपनी पीठ थपथपाते हैं और आज भी मैं उनके भाषणों को सुन रहा था। वो कहते हैं कि मैंने 100 बेड का अस्पताल बना दिया है। अस्पताल तो आपने 100 बेड का बना दिया, बेड भी आपने उसके अंदर 100 रख दिए, लेकिन मरीजों की क्या हालत है ये आपको देखनी चाहिए। राज्य मंत्री को दौरा करना चाहिए,
बजाय गलियों में वोट मांगने से कुछ नहीं होगा। आप अस्पताल में जाकर, जो आपने 100 बेड का अस्पताल बनाया है, उस अस्पताल में जाके जो वहां पे मरीज एक बेड के ऊपर जो 3-3 मरीज लेटे हुए हैं, उनसे वोट मांगे, उनकी हालात को पूछे, उसके बाद वोट मांगने का काम करें। स्कूल व्यवस्था आप देख लीजिए किस प्रकार की कर रखी है। हमारी तीसरी गारंटी, हर महीने हरियाणा की हर बेटी को, हर महिला को 1000 रुपए प्रति महीना देने की गारंटी अरविंद केजरीवाल ने। जब मैंने ये बात कही कि हर महीने 1000 रुपए गारंटी, 1000 रुपए की गारंटी हम लोग हर महिला को देंगे, तो आपके जहन में और जो और राजनीतिक दलों के लोग होंगे, पूछ रहे होंगे पंजाब और दिल्ली में क्यों नहीं करा। दिल्ली के अंदर किस प्रकार से हमारी सरकार के ऊपर दिन रात दिन मेहनत करके नरेंद्र मोदी जी अपने लोगों को भेजकर हमें किस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं। एलजी जैसा व्यक्ति बिठा रखा है जो हमारे हर सवाल के ऊपर अपना सवाल खड़ा कर देता है, हमारे अच्छे काम के ऊपर अपनी मोहर लगा देता है कि नहीं, मैं इसको होने नहीं दूंगा। तो वो आप देख सकते हैं। पंजाब के अंदर भी हम बहुत जल्दी वो लागू करेंगे और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी हम लोग इसको लागू करेंगे। ये अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है। हम लोगों ने एक गारंटी कार्ड भी लॉन्च कर रखा है। वो गारंटी कार्ड हम हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति के पास लेकर जा रहे हैं। आप लोगों ने अभी तक तमाम राजनीतिक पार्टियों के देखा होगा कि ये मोदी की गारंटी है, ये फलाने की गारंटी है, ढिमकाने की गारंटी है, लेकिन कार्ड कोई नहीं देता है। एक आम आदमी जब अपने घर का पंखा खरीदने भी जाता है तो वो कहता है कि मेरे को गारंटी कार्ड दे दो ताकि पंखा खराब हो जाए तो मैं आपको क्लेम कर सकूं अपने कार्ड को दिखाकर। अरविंद केजरीवाल जी ने ये गारंटी कार्ड लॉन्च कराया हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए। इस गारंटी कार्ड को हम हरियाणा के लोगों को, थानेसर के लोगों के बीच में हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रत्याशी लेकर जा रहे हैं। जो भी व्यक्ति इस कार्ड को बनवा रहा है उसको हम ये आश्वस्त करते हैं कि आपके बेटे हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल ने आपको आश्वस्त किया है कि जिस दिन उसकी सरकार हरियाणा में बनेगी उस दिन से आपको जो ये 5 गारंटियां दी गई हैं, ये 5 की 5 गारंटियां हम आपको मोहरा कराने का काम करेंगे। साथियों, थानेसर विधानसभा की हम अंत में बात करेंगे, फिर आपके सवालों का जवाब देंगे। थानेसर विधानसभा में 2 परिवार चुनाव लड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि थानेसर विधानसभा के अंदर 2 राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं, यहां पे 2 परिवार चुनाव लड़ रहे हैं। अगर उन दोनों परिवारों का आप अतीत जानेंगे तो उन दोनों परिवारों को थानेसर के लोगों ने खूब प्यार दिया, खूब सम्मान दिया। एक बार नहीं, किसी व्यक्ति को 4-4 बार विधायक बनाया, मंत्री बनाया, और एक व्यक्ति को 2-2 बार विधायक बनाया और आज के समय वो मंत्री हुए। आज वो अपने काम के नाम पर वोट मांगे। कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी अपने काम के नाम पर वोट मांगे, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अपने काम के नाम पर वोट मांगे। अगर आपने काम किया है तो अपने काम गिनवाना शुरू करें। आपने देखा होगा ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। थानेसर की जनता को बलगलाने का काम करना बंद करें। दोनों के दोनों राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अगर थानेसर के लिए काम किया है तो थानेसर की अदालत में आए, बैठे और बातचीत करें। आज आम आदमी पार्टी उनको खुले मंच पर उनको एक निमंत्रण देती है कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी साथी और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी साथी अपने 10 काम लेकर आए अपने अपने समय के, और धरातल पे लाकर दिखाए कि थानेसर के लोगों के लिए उन्होंने क्या काम करा। सही एक साथी कहता है कि हमने सड़क बनवा दी है, आइए चलते हैं आपको सड़क की हालात दिखाते हैं। वो कहते हैं कि हमने रेलवे रोड बना दिया, रेलवे रोड पे लगे फुहारों पे और रेलवे रोड पे लगे लाल पत्थरों की हालात अगर आपको बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। ऐसे हालात इन लोगों ने बना दिए। ब्रह्म सरोवर का चलता पानी कैसा है ये सभी जानते हैं। शर्त लगाएं, हमारे साथ दिखाएं ब्रह्म सरोवर का चलता पानी कैसा है। हमें यह कहा गया कि हम एलिवेटेड ट्रैक बना देंगे, हमारी ट्रेन ऊपर से चलेगी। नरेंद्र मोदी जी 2014 में भी आए थे, 19 में भी आए थे, और अब 24 में आके चले गए, ट्रेन नहीं चली। ये कब चलेगी, ये भविष्य के गर्भ में। ये कहा गया था कि इंजन चलेगा, अभी मैंने देखा तो ट्रैक्टर ट्राली खड़े थे उसके ऊपर। तो काम क्या किया है, उस काम के आधार पर वोट मांगे। आम आदमी पार्टी इन 5 गारंटियों के साथ थानेसर के इस चुनाव के अंदर उतर चुकी है। पूरी मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत जल्दी हमारे प्रदेश के बड़े बड़े नेता थानेसर के लोगों के साथ मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, टाउन हॉल करेंगे, ये की सारी चीजें करेंगे। आज की प्रेस वार्ता में आप आए, उसका शुक्रिया। आपके जो भी सवाल हैं वो भी लेंगे। उससे पहले मैं चाहूंगा हमारे जिलाध्यक्ष जी अपनी बात को रखें, और अगर गौरी बजाज जी जो हमारे प्रत्याशी की सुपुत्री हैं वो भी अपनी बात को रखें, फिर सवाल जवाब का दौर शुरू करें। धन्यवाद। मैडम थोड़े आगे आ जाओ, थोड़ा हाइट लगा। हाँ बस ये यहाँ रख दें इसको।
हाँ रख दो। है ना अवार्ड, ये ध्यान रखना किसका है। क्या करेंगे जी, क्या कहेंगे हम, कैसा जन समर्थन मिल रहा है? बहुत बढ़िया जन समर्थन मिल रहा है। लोग हमारे ऊपर खुद दबाव बना रहे हैं कि हमें एक ईमानदार विधायक चाहिए। लोग बहुत परेशान हैं जो यहाँ पे भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसकी वजह से, और मुझे पूरा यकीन है कि पिताजी को पूरा समर्थन मिलेगा यहाँ पर पूरी जनता को क्षेत्र में। तो अरविंद केजरीवाल की जो गारंटी है वो पब्लिक तक कैसे पहुंचाएंगे और क्या मानते हैं? वो पब्लिक तक आप पहुँचाएंगे, क्योंकि इन्होंने आपको बता ही दिया है जो अरविंद केजरीवाल ने काम किया है दिल्ली में और पंजाब में, और मुझे यकीन है कि हम उससे बेहतर काम करेंगे हरियाणा में भी अगर हमें मौका मिले। कृष्ण बजाज जी कितने समय जनता के बीच में काम कर रहे हैं? कृष्ण बजाज जी 45 साल हो गए उनको यहाँ पे कुरुक्षेत्र की जनता के लिए काम करते हुए उन्हें, तो बजाज साहब तो काम करते ही रहेंगे जो वो करते हैं, और पार्टी का समर्थन हमें और है तो हम और बेहतरीन काम कर पाएंगे। सुमित जी, रोजगार की बात आपने नहीं की, आपने उद्योग की बात नहीं कही, आपने कानून व्यवस्था की बात नहीं कही, तो वो उसको मैटर को आप नहीं ले रहे क्या? देखिए मैं आपको बताऊं, वतन की और थानेसर की हालत जो बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। मैंने पहले कहा, कम टू द पॉइंट। जब हर वर्ग ग्रस्त है, हर वर्ग त्रस्त है, त्राहिमाम कर रहा है, तो रोजगार कैसे पीछे रह सकता है? रोजगार की बात कुरुक्षेत्र लोकसभा में अगर इन तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कोई मल्टी लेवल कंपनी भी बना दी हो तो चुनाव मैदान में आ जाए, हम पीछे हट जाएंगे। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, एक कंपनी बताए कि हमने एक कंपनी खोली है। अरे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बच्चा पढ़ के अपने माँ बाप को छोड़ के 200 किलोमीटर दूर नोएडा में जाके नौकरी करता है, और इनके बच्चे कहते हैं कि हम तो यहीं पर रहेंगे। ये हालात कुरुक्षेत्र के बना दिए। आप पूरी लोकसभा की बात कर लीजिए, थानेसर की बात कर लीजिए। थानेसर में 12वीं क्लास का बच्चा पढ़कर दिन रात मेहनत करके जब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है, उसके बाद जब वो नौकरी मांगने जाता है तो नौकरी के नाम पर क्या कहा जाता है कि बिना पर्ची खर्ची के हम देंगे। अरे बिना पर्ची खर्ची के तो आप तब देंगे ना जब आपके पेपर बचेंगे। हरियाणा दुनिया में नंबर 1 आ रहा है, सबसे ज्यादा पेपर लीक अगर कहीं पे हुए हैं तो हरियाणा प्रदेश के अंदर पेपर लीक हुए, और जैसी करनी वैसी भरनी। अरे हरियाणा की सरकार, हरियाणा के लोग तो पेपर लीक करवाते ही थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा कि जो नीट का पेपर लीक कराएगा उसको हम हरियाणा प्रदेश का चुनाव का प्रभारी बना के, ऐसे धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव का प्रभारी बना के भारतीय जनता पार्टी को ऊपर सौंप दिया है। जो लोग युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं, उनका पेपर को लीक करवाते हैं, वो यहाँ पर चुनाव प्रभारी बनकर आया। भारतीय जनता पार्टी को आपको समझ आ जाना चाहिए कि भाजपा का इस पर क्या मंशा है, क्या चीज। सुमित जी, आप मैडम से सवाल है मेरा। मैडम, आपने कहा कृष्ण बजाज की 45 साल बीजेपी में रहे, क्या बीजेपी ने मान सम्मान नहीं दिया? आम आदमी पार्टी ने कृष्ण बजाज को मान सम्मान दिया, क्या कहेंगे बीजेपी सरकार बारे? पिताजी ने भारतीय जनता पार्टी को एक माँ की तरह उन्होंने उसकी सेवा की है। जब इस पार्टी में कोई भी नहीं था उस टाइम पे बजाज साहब को बोला कि आपने चुनाव लड़ना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ एक कैंडिडेट नहीं है लड़ने के लिए। 2009 में सुषमा जी ने खुद बोला था पिताजी को चुनाव लड़ने के लिए, और पिताजी ने अपना कर्तव्य समझ के उसको अच्छे से निभाया। पर जब यहाँ पे पार्टी की लहर आई तो उन्होंने जिनके पास पूंजीपति थे, जिनके पास पैसा था, जो दे सकते थे पार्टी फंड में, उनको टिकट दी। पिताजी तो अब भी नहीं चाहते थे पार्टी चेंज करना, उनके लिए पार्टी बदलना ऐसा था कि धर्म परिवर्तन करना। पर हमारी कुरुक्षेत्र की जनता ने उन्हें इतना दबाव दिया उन पर कि हम एक ईमानदार विधायक यहाँ पे चाहते हैं, एक साफ सुथरी छवि का विधायक चाहते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ आम आदमी पार्टी की, जिन्होंने ये समझा और उनको एक मौका दिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है उसके ऊपर खरा उतरेंगे और ईमानदारी से आगे भी काम करते रहेंगे, क्योंकि उनका मेन मकसद ही यही है कि कुरुक्षेत्र को एक ऐसा विधायक देना जो आगे की पीढ़ियां याद रखें कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सिर्फ लोगों की सेवा की थी और कोई पैसा नहीं। सुमित जी, आपकी भी नाराजगी चल रही थी पार्टी से, क्या कहेंगे? इस्तीफा दिया था आपने। देखिए, जब परिवार बड़ा होता है तो बर्तन तो खड़कते रहते हैं, लेकिन हम ये बात कहते हैं कि हमारे परिवार में जो भी बर्तन खड़के, कुछ भी हो, हम लड़ेंगे भी, हम उलझेंगे भी, हम मनाएंगे भी, हम मानेंगे भी, लेकिन थानेसर की जनता का नुकसान नहीं होने देंगे। थानेसर की जनता को अरविंद केजरीवाल जी की जो 5 गारंटी है उसके लिए खड़े हैं और थानेसर की जनता की सेवा के लिए। दो पूर्व राज्य मंत्री आपके सामने, तो कैसे उनका किला भेद पाएंगे आप लोग? देखिए, राज्य मंत्री वो जन्म जन्मांतर नहीं है। राज्य मंत्री किसने बनाया? विधायक किसने बनाया? राजनीति में इस लेवल पे कौन लेके गया? आम आदमी लेके गया। आज आम आदमी त्रस्त है। आम आदमी के घर में
ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमने 500 रुपए सिलेंडर कर दिया। मैं उन दोनों मंत्रियों से पूछना चाहता हूं कि मुझे एक ऐसे परिवार का नाम बताए राज्य मंत्री थानेसर विधानसभा में जिसको 500 रुपए का सिलेंडर मिला। मेरा स्पष्ट सवाल है, राज्य मंत्री मुझे एक बताएं, पड़ोस की विधानसभा से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, एक परिवार का, एक ऐसा परिवार का नाम बता दें जिसको 500 रुपए का सिलेंडर मिला। राज्य मंत्री जी तो यहाँ पे नगर निकाय के मंत्री हैं, उन्होंने बोला एनडीसी बंद करवा दी है। एक रजिस्ट्री मुझे पिछले 1 महीने की लेकर आए, कोई एक रजिस्ट्री जिसपे एनडीसी ना लगी हो। अरे आम आदमी ने आपको राज्य मंत्री बनाया, आम आदमी ने आपको विधायक बनाया, बदले में आपने उनको क्या दिया? बदले में आपने उनको बेरोजगारी दी, बदले में आपने उनके ऊपर लाठियां मरवाई। देश का भाग्य विधाता, देश का अन्नदाता किसान के ऊपर आप लोगों ने लाठियां मरवाई। आज किस मुंह से आप जाएंगे? आप थानेसर में किस मुंह से घूमेंगे? आप विपक्ष के नाम पर आम आदमी पार्टी ने दिन रात मेहनत करी है सड़कों के ऊपर। सड़कों के ऊपर हमारे कार्यकर्ताओं ने लाठियां खाई हैं, सड़कों के ऊपर काले झंडे दिखाए हैं इनकी कुरीतियों के खिलाफ। मुझे बताएं, जो उनके सामने दूसरे पूर्व राज्य मंत्री लड़ रहे हैं, उन्होंने कब झंडे दिखाए थे काले? कब मनोहर लाल खट्टर का विरोध किया? कब नायब सैनी का विरोध किया? कब नरेंद्र मोदी का विरोध किया? हमारे कार्यकर्ता, हमारे जिलाध्यक्ष ने जेल तक काटी है जब हमने पूछा था कि अगर आप गलियां नहीं बनवाओगे तो मुख्यमंत्री से पूछेंगे, जब उनको ज्योति सर और अमीन में आना था। आप बताओ, काम करेंगे नहीं? मंत्री का आपने एलएनजेपी हॉस्पिटल की बात की, आज डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एलएनजेपी हॉस्पिटल है, उसमें एक भी सर्जन नहीं है, क्या कहें? ये देखिए, ये नारा देते हैं नॉन स्टॉप हरियाणा। मैं ये कहता हूं कि हमारे को बड़ा गर्व होता था, हम सबने भी पढ़ा होगा, देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना। लेकिन आज हरियाणा की हालात क्या हो गई है? नॉन स्टॉप हरियाणा, महिला अपराध में नॉन स्टॉप हरियाणा, बेरोजगारी में नॉन स्टॉप हरियाणा, नशे में नॉन स्टॉप हरियाणा, भ्रष्टाचार में नॉन स्टॉप हरियाणा। सुमित सर, आपके हरियाणा आम आदमी पार्टी के पास ऐसा क्या जादुई चिराग है जो हरियाणा को आर्थिक रूप से मजबूत कर देगी? जितने आपने बातें बताई वो सारे, अगर अर्थ है, धन है, तब इसको समुद्र रूप से चला पाएंगे। आपके पास क्या जादुई चिराग है? देखिए, हम बताते हैं, आम आदमी पार्टी कभी भी ये चीज नहीं देखती कि कौन किस परिवार का है, कौन कितना बड़ा पूंजीपति है। आम आदमी पार्टी डिग्रियां देखती है, आम आदमी पार्टी पढ़े लिखे लोगों को मौका देती है। आज आम आदमी पार्टी की जो कल मुख्यमंत्री बनी है वो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी मुख्यमंत्री है। और भारतीय जनता पार्टी उन पर क्या सवाल उठाती है? जो व्यक्ति पढ़ेगा, जो शिक्षित होगा, तब देश का निर्माण होगा, विधानसभा का निर्माण होगा, हरियाणा का निर्माण होगा। पंजाब के अंदर जब हमने अभी 2 साल पहले हमने सरकार बनाई, पंजाब पे लगभग 3 लाख करोड़ का कर्जा था, वो आम आदमी पार्टी ने छोड़ा था। लेकिन आज भी हम 13 हजार करोड़ का कर्जा देश का उतार चुके हैं, देश की सरकार को दे चुके हैं पंजाब के अंदर। हरियाणा प्रदेश के अंदर जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, भारतीय जनता पार्टी जब शिकस्त खाई थी, तब कितना कर्जा था? आज मनोहर पार्ट 1 और मनोहर पार्ट 2 और नायब सैनी पाइया बोलता हूँ 250 ग्राम पार्ट, उसके अंदर आज हरियाणा प्रदेश पे कितना कर्जा है? लगभग 4 लाख करोड़ का कर्जा है। एक इंडस्ट्री लगाइयो, एक हॉस्पिटल खोलाओ, एक अच्छा कॉलेज खोलाओ, कोई यूनिवर्सिटी बनाइयो। एक यूनिवर्सिटी, आयुष यूनिवर्सिटी पे ये लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, आप उसकी 4 दीवारी गिनवा दो, मैं बैकआउट कर जाऊंगा। आपने 4 दीवारी भी पूरी नहीं करी है, आपका जो मैंने यूनिवर्सिटी बना दिया है। तो हरियाणा प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का भी राज देख लिया, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस पार्टी का भी राज देख लिया। अब की बार हरियाणा प्रदेश के लोग अपने बेटे, अपने लाल अरविंद केजरीवाल के लिए बिल्कुल आतुर हैं। और आने वाली 5 अक्टूबर को हमारे 90 की 90 सीटों पर, और खासकर थानेसर विधानसभा के ऊपर झाड़ू का बटन चलाएंगे। ऐसी झाड़ू चलाएंगे कि ये जितने भी परिवारवाद के लोग हैं और ये जितने भी भ्रष्टाचार के लोग हैं, सबका सफाई। केजरीवाल जी आ रहे हैं कुरुक्षेत्र में या मुख्यमंत्री है? देखिए, अभी जैसे ही हमें पता चलेगा, जाहिर सी बात है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर जब पांडव और कौरवों की लड़ाई थी तो हमारे योद्धा आए थे, और हमें पूरी उम्मीद है कि शीर्ष नेतृत्व बहुत जल्द इस रणभूमि में आएगा। और ये तो हमारे तो प्रत्याशी का नाम भी कृष्ण है, और कृष्ण जी ने तो महाभारत का युद्ध लड़ा था, और अब की बार आम आदमी का युद्ध लड़ने आए हैं। युद्ध का मजा भी आएगा, जीतने का मजा भी आएगा। और मैं तो एक चीज अंत में कहूंगा, चाहे भाजपाई हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, हल्के में लेने की गलती मत करना, अपना अतीत जान लेना। दिल्ली में भी आप लोगों ने हल्के में लिया था, पंजाब में भी हल्के में लिया था, और अगर थानेसर कुरुक्षेत्र में हल्के पे लोगे तो कमर की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ जाएगा। लोकसभा में आप कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े थे, तो आप कैसे कांग्रेस के वोट बैंक में चेंज मार पाए? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हम लोग कांग्रेस से मिलकर लड़े थे। हिंदुस्तान के अंदर तानाशाह की एक सरकार बन चुकी थी, वो जब चाहे जैसे मर्जी, चाहे जो मर्जी ले लेते थे। अरे आपने टैक्स बढ़ाया, आधी रात को पटाखे बजवा दिए जीएसटी के नाम पर।
आपने किसी किसान से पूछा नहीं, आपने काले कानून आपने थोप दिए, आप कभी भी किसी से पूछते नहीं थे, तानाशाह कर रखे थे, अपनी सरकारी एजेंसियों का आप दुरुपयोग कर रहे थे। देश का सबसे ईमानदार व्यक्ति अरविंद केजरीवाल को बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के, बिना किसी वजह से उसको जेल में डाल दिया। उसकी सरकार को आप तोड़ना चाहते थे। देश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, आपने उसके खाते सीज करवा दिए। तो ये अघोषित आपातकाल था, और जब आपातकाल होता है तब राजनीतिक का कोई आधार नहीं रह जाता। अगर एक व्यक्ति गणतंत्र का नुकसान करेगा, जनतंत्र का नुकसान करेगा, राजतंत्र के ऊपर लेकर आएगा, तो जनता को बीड़ा उठाना पड़ेगा। उसी बिहाव पे तमाम राजनीतिक पार्टियों ने बीड़ा उठाया था। राजतंत्र को 400 पार की जगह 250 पार भी नहीं होने दिया था। और अब देखना, हरियाणा में पहले भी हाफ किया था और अब की बार बिल्कुल साफ करने का काम करेंगे। इंडिया गठबंधन के हमारे, आज भी हम कहते हैं, इंडिया गठबंधन के आज भी हिंदुस्तान की पंचायत में हमारे 5 साथी बैठे हैं। और कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और आम आदमी पार्टी के चुनाव पे चिन्ह पे चुनाव लड़ने वाले आदरणीय डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी को जो 5.25 लाख वोट मिली है, वो एक एक व्यक्ति ने डाली है। वो किसी पार्टी की वोट नहीं थी, वो व्यक्तियों की वोट थी, वो तानाशाह के खिलाफ की वोट थी। उस वोट को हम आज भी नतमस्तक होकर उनका धन्यवाद करते हैं। कुरुक्षेत्र विधानसभा पे प्रधानमंत्री का क्या प्रभाव रहने वाला है, क्योंकि पहले जब आए थे तो लोकसभा की सीट जीतते थे और विधानसभा में भी हासिल किया, तो क्या प्रधानमंत्री का कुछ असर रहने वाला है पहले की तरह? देखिए, कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर मोदी जी आए और मोदी जी ने प्रभु मेरे आराध्य कृष्ण जी की मूर्ति किसके हाथ से ली, जिनको वो क्या कहते थे कि ये तो कहीं ना कहीं स्कैम के अंदर हैं। उन्होंने खूब तालियां बटोरी थी, बातचीत करी थी। तो इससे साफ जाहिर हो गया है, नरेंद्र मोदी जी जिसके बारे में कहते हैं, ना वो कहते हैं ना वो सुनते हैं, वो कुछ भी नहीं करते हैं। इससे साफ जाहिर होता है, मोदी जी आए थे, भाषण लेकर आए थे, भाषण पढ़ के चले गए, ना काम किया ना धाम किया। कुरुक्षेत्र के लोगों के लिए ना कुछ देकर गए, ना ही कुरुक्षेत्र के लोगों के लिए कोई बात करके गए। मुख्यमंत्री ने अनेकों घोषणाएं कर दिया बिना सोचे समझे, क्या वो घोषणाएं पूरी हो पाएंगी? क्या भाजपा सरकार वोट बैंक बढ़ा पाएगी? देखिए, ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको यही नहीं पता था कि चुनाव होने वाले हैं। अगर मुख्यमंत्री जी को पता था कि चुनाव होने वाले हैं, तो आपने देखा होगा चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता से 3 घंटे पहले मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता करी थी और मुख्यमंत्री ने एक चीज कही थी कि नहीं अभी चुनाव नहीं होने वाले। मुख्यमंत्री जी को पता ही कुछ नहीं था। मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनना था, वो भी नहीं पता था। तो उनको बेचारों को कुछ पता नहीं है। खट्टर साहब ही मुख्यमंत्री थे, खट्टर साहब ही मुख्यमंत्री हैं। नायब सैनी जी को केवल बलि का बकरा बना के उनको बेचारे को परेशान किया जाए। अरविंद केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बाहर आते ही अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को ये जितना हल्के में समझेंगे, वो इन सबका गुरु है, क्योंकि उसके ऊपर आम आदमी का आशीर्वाद है। उसने तमाम राजनीतिक पार्टियों को ये सबक सिखाया है कि अगर आप जनता का काम नहीं करोगे तो आप सत्ता से बाहर हो जाओगे। ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते थे? ये कहते थे कि मुख्यमंत्री जेल में, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। क्यों दो इस्तीफा? क्या चाहते थे ये? जब मुख्यमंत्री जी जेल में थे, इन लोगों ने अपना लोटस ऑपरेशन चलाया। दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर हमारे विधायकों को तोड़ने का काम करा, हमारे नेताओं को तोड़ने का काम करा। तो इससे साफ जाहिर होता है, भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि वो जेल में रहे और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दे। लेकिन अरविंद केजरीवाल तुम्हारा गुरु है, भ्रष्टाचारियों का काल है, इसलिए वो अरविंद केजरीवाल है। बाहर आके उन्होंने बोला कि मैं अब जनता की अदालत में जाऊंगा और जनता की अदालत में जाकर जनता के बीच में जाऊंगा कि अगर आपको लगता है कि मैंने कोई घोटाला किया तो मुझे वोट मत देना। लेकिन हमारा पूर्ण विश्वास है, दिल्ली की जनता ने पिछली बार तो 62 दिए थे, अब की बार 70/70 देके अपने बेटे को दोबारा मुख्यमंत्री फिर से बिठाने का काम करें।